हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन। क्लास 9 में हमारा चैप्टर नंबर चल रहा था 6, जिसका नाम क्या था? लाइन्स एंड एंगल्स। इसकी पूरी कहानी यानी इंट्रोडक्शन, एक्सरसाइज 6.1 6.2 के क्वेश्चन नंबर 4 तक हमारा डिस्कशन कंप्लीट हो चुका था। अब बात कर रहे हैं लास्ट क्वेश्चन, लास्ट वीडियो और एक्सरसाइज भी लास्ट, सब कुछ कंप्लीट है, बट इसलिए बहुत अच्छे से समझेंगे। ठीक है, ध्यान देंगे। ये कह रहे हैं हमसे इन फिगर, ये ज्यादा टाइम खराब नहीं कर रहे, एक ही क्वेश्चन है, जल्दी से कंप्लीट करते हैं। आपका 7 चैप्टर भी स्टार्ट करना है। ठीक है, इन फिगर, जैसे ये फिगर में हमें दिया है, क्या दिया है भाई? पी क्यू और आर एस दोनों पैरेलल लाइंस है, प्लेस एट पैरेलल टू ईच अदर एंड इंसिडेंट रे। भाई यहाँ पे एक नई चीज आ गई हमारे पास, इंसिडेंट रे। रे की कहानी तो हमने पढ़ी नहीं स्टार्टिंग में, इंट्रोडक्शन वीडियो में। अभी इंसिडेंट क्या होता है? ये फिजिक्स का टॉपिक आ गया आपका। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लकी बात है कि आपके सर को फिजिक्स भी आती है। तो इंसिडेंट रे क्या होता है, रिफ्लेक्टेड रे क्या होता है, पूरे टॉपिक पे नहीं जाएंगे, बस इन शॉर्ट बताते हैं। कहीं पे भी मिरर पे सन की रे या कोई भी लाइट हम डालते हैं, तो जो रे उसके पास मिरर तक आती है, उस रे को कहते हैं इंसिडेंट रे। और रिफ्लेक्शन के लिए, रिफ्लेक्ट होकर वापस जो जाती है उसे कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। डीपली अगर समझना है तो हमारे फिजिक्स वाले टॉपिक पर, यानी कि फिजिक्स वाले चैनल पर आप जाएंगे, उसका लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। उसमें आप फिजिक्स का ज्यादा चैप्टर पूरा समझ सकते हैं, लाइट वाला चैप्टर। ठीक है, जिसमें हमने मिरर और लेंस के बारे में टॉपिक्स अलग से बताए गए। ठीक है, फिलहाल इस पर आते हैं। ठीक है, एन इंसिडेंट रे ए बी, ए पॉइंट कहाँ है? क्वेश्चन आई थिंक कुछ प्रॉब्लम है। हाँ, इंसिडेंट रे, ये जो रे आ रही है मिरर के पास, ये यानी कि एक मिरर ये है, एक मिरर ये, दो मिरर हैं, दोनों एक दूसरे के पैरेलल रखे हुए हैं। पैरेलल क्या होता है ये आपको प्रीवियस इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया, प्रीवियस क्वेश्चंस में भी बताया है। क्या? ऐसी टू लाइन जो आपस में कभी भी ना मिले, ये दोनों मिरर ऐसे रखे हुए आपस में एक दूसरे से नहीं मिल रहा है। इस पे एक लाइट मारी, मैं टॉर्च मारी, टॉर्च से लाइट आई है, तो रे जो आई टॉर्च की, इंसिडेंट रे, फिर रिफ्लेक्ट होकर ये वापस गई नीचे। फिर यहां से जब दूसरे मिरर पे आई, अब ये जो वापस जाए, ये इस मिरर के लिए क्या बन जाएगी? ये इंसिडेंट रे। इसके लिए इंसिडेंट रे वापस जा रही है रिफ्लेक्टेड रे। अब ये जो रे वापस जो जा रही है, इसके लिए तो रिफ्लेक्टेड रे है, लेकिन इस मिरर के लिए कौन सी रे हो गई है? इंसिडेंट रे, सी पर मिल रही है। अब वापस जा रही है, अब यानी इसकी रिफ्लेक्टेड रे है। ये पूछना चाहा गया क्या था, तो इसमें कहते हैं ए बी स्ट्राइक मिरर पी क्यू पर आ रही है ए बी, इंसिडेंट रे के रूप में। कहां पर? पॉइंट बी पर। द रिफ्लेक्टेड रे मूव अलॉन्ग द पाथ बी सी, बी सी के रास्ते जा रही, मूव हो रही है और स्ट्राइक कर रही है आर एस पर। ठीक है, एट सी पॉइंट अगेन रिफ्लेक्टेड, फिर वापस रिफ्लेक्ट हो रही है कहां पर? सी डी पर, सी डी के ऊपर, मतलब वापस रिफ्लेक्ट हो रही है। इसके लिए इंसिडेंट रहती और वापस हो रही है रिफ्लेक्ट। तो करना क्या है भाई? प्रूफ दैट, हमें प्रूफ करना है ए बी और ये सी डी पैरेलल है। पैरेलल प्रूफ करने के लिए सी कोई इसने पैरेलल लाइन की कोई ना कोई सी प्रॉपर्टी हमें सेटिस्फाइड करनी होगी। वो क्या? पैरेलल लाइन की हमने एक कहानी पढ़ी थी, दो लाइन पैरेलल है, तीसरी ट्रांसवर्सल है, इसका ये एंगल हमारा इक्वल होता है। कौन सी प्रॉपर्टी से? अल्टरनेट इंटीरियर से। यानी कि अगर हम ये प्रूफ कर दें ये एंगल और ये एंगल हमारा इक्वल है, क्योंकि अगर ये ए बी पैरेलल है सी डी के और बी सी ट्रांसवर्सल है, ए बी और ये सी डी पैरेलल है, बी सी ट्रांसवर्सल है, तो ये दोनों एंगल हमारे इक्वल होंगे। अगर ये दोनों एंगल हम इक्वल प्रूफ कर दें तो हम कह सकते हैं क्या? कि ये दोनों पैरेलल हैं। अब वो कब कह पाएंगे इसके लिए? अब जब इंसिडेंट की बात कर ली तो हम क्या करेंगे, छोटा सा काम कर लेंगे, यहां पर एक परपेंडिकुलर बना देंगे। ठीक है, ऐसी एक परपेंडिकुलर यहां बना देंगे अपनी हेल्प के लिए। इसको मान लिया हमने ए बी सी डी ने सब ले लिए, इसे ले लेते हैं एल, इसे ले लेते हैं एम। ठीक है, ड्रॉ टू परपेंडिकुलर सॉल्यूशन।
परपेंडिकुलर BL एंड MC या CM, चीफ मिनिस्टर नहीं, CM परपेंडिकुलर नाम है, ठीक है। ऑन किस पर, PQ और RS। BM जो है, BL जो है वो PQ पर है और SCM जो है वो RS पर है, एंड RS रेस्पेक्टिवली, रेस्पेक्टिवली क्रमशः, ठीक है, दोनों पे ले लिया हमने। अब इसके बाद PQ एस, PQ पहले है किसके, RS की, तो गिवन है। तो देयरफॉर जब ये इसके परपेंडिकुलर तो हम यहाँ पे कह सकते हैं देयरफॉर इस प्रकार, क्या BL पैरेलल होगा किसके, SCM के, ठीक है। जब इसकी वाली लाइन और ये लाइन पैरेलल है और इन्हीं पे परपेंडिकुलर डाला गया है, तो ये परपेंडिकुलर के आपस में पैरेलल होंगे, ठीक है। इसको नाम रख देते हैं श्री राम, 1, इसका 2, इसका 3, ये 4, ठीक है। तो यहां पर तो ये दोनों पैरेलल है, BL पैरेलल है CM के, और एंड इसके लिए BC ट्रांसवर्सल है, BC इज ट्रांसवर्सल। थोड़ा अच्छी सी लैंग्वेज कर लेते हैं। तो इससे हमें पता चल रहा है एंगल 2 इक्वल होगा किसके, एंगल 3 के, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन एक पैरेलल है, ये वाली लाइन इसकी ट्रांसफर करते हैं, ये वाला एंगल 2 और 3 हमारा इक्वल होगा। ऐसा 4 से मतलब नहीं, 1 से मतलब, क्योंकि यहाँ पे इसकी बात ही नहीं है, इसको इतने को छुपा लेंगे, इससे मतलब नहीं, हमें 2 और 3 मिल रहा है। तो एंगल 2 और एंगल 3 इक्वल है किस खुशी में, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। आप फुल फॉर्म लिखेंगे, आप ऐसे शॉर्ट में नहीं लिखेंगे, मेरे मार्क्स नहीं कट रहे बट आपको मार्क्स कट होंगे, इसलिए आप ध्यान रखेंगे फुल फॉर्म लिखेंगे, पूरा नाम लिखेंगे, पूरी स्पेलिंग लिखेंगे। अब यहाँ पे एक चीज और है, एंगल 1 इक्वल है किसके, एंगल 2 के, ठीक है। एंगल 1 और एंगल 2 हमारे इक्वल होगा, और एंगल 3 एंगल 4 इक्वल होगा। इसका तो मैंने 2 और 3 का बता दिया कि इक्वल हो किससे, अल्टरनेट से। अब 1 और 2 आपस में क्यों इक्वल है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फिजिक्स का चैप्टर जिसमें जिसकी अभी मैं बात कर रहा था, लाइट वाले की, ठीक है, जिसकी कहानी इसने दी है ऑलरेडी हमें, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे। क्या था लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, क्या कहता है, किसी भी मिरर में रिफ्लेक्शन का रूल नंबर 1 होता है, क्या, इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल हमारे हमेशा इक्वल होते हैं, ठीक है। 2 लॉ थे इसके, एक तो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे, और इसका जब मेन सरफेस है तीनों एक ही पॉइंट पर होते हैं। ये हमने फिजिक्स में पढ़ा है, ये हमारा प्लेन सरफेस है, मिरर है, इसमें कोई रे आ रही है, उसका पॉइंट और इंसिडेंट रे का पॉइंट और रिफ्लेक्टेड रे का पॉइंट दोनों एक ही प्लेन सरफेस पर रहता है। अब सेकंड लॉ क्या था इसका, इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल हमेशा इक्वल रहते हैं। इंसिडेंट एंगल को I से डिनोट करते हैं, रिफ्लेक्टेड एंगल को R से डिनोट करते हैं। फिलहाल अपनी कहानी कंप्लीट करते हैं। यहाँ पे इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल हमेशा इक्वल है, तो 1 और 2 इसका इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड, इस वाले के मिरर के लिए 3 और 4 इस वाले मिरर के लिए इक्वल है। लिख देंगे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। तब यहाँ पे इस हिसाब से हम कह सकते हैं, जब 2 और 3 इक्वल है तो यहाँ पर एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल हुआ एंगल 3 प्लस 4 के,
ठीक है, तो इससे हम कह सकते हैं एंगल ए ओ ए बी सी, ये कंप्लीट एंगल ए 1 और 2 मिलाकर क्या बन रहा है, एंगल ए बी सी इक्वल है किसके, इस पूरे कंप्लीट के थ्री ऑफर मिलाकर बी सी डी के, एंगल बी सी डी। अब जब ये दोनों एंगल इक्वल आ गए तो हम कह सकते हैं ए बी पैरेलल है, सो ए बी पैरेलल है सी डी के, प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ऑफ पैरेलल लाइन, ये कह सकते हैं। क्या दे देंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अगर यहाँ पे ये दोनों एंगल, एक ऊपर का एंगल है और एक नीचे का एंगल, एक राइट वाला एक लेफ्ट वाला, ये दोनों एंगल हमने इक्वल प्रूफ कर दिए। जब इक्वल है तो इसका मतलब ये दोनों लाइन हमारी पैरेलल है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल आ गए मींस लाइन हमारी पैरेलल है, लाइन पैरेलल है मतलब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होंगे। ठीक है, कहीं भी कोई कंफ्यूजन है देन यू कैन आस्क एनी टाइम बाय कमेंट बॉक्स एंड बाय चैट बॉक्स आल्सो। कमेंट बॉक्स जानते हैं वीडियो के नीचे होता है, और चैट बॉक्स 9997651189 और व्हाट्सएप नंबर 24 hours present for all of you. Thank you very much. Have a nice day. Wait for next video for chapter number 7.